गाइस, रिच डैड पुअर डैड अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है और ये बुक पैसों की वैल्यू को बताती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसों की वैल्यू तो हमें पता ही है, लेकिन एक बारीक सा एक छोटा सा अंतर होता है जो इस बुक के ऑथर यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है कि पैसा क्या है और अमीर कैसे बना जाता है। इस बुक के थ्रू आप ये जानेंगे कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है बल्कि पैसों से अपने काम करवाने चाहिए। ये बुक एक मोटिवेशनल, फाइनेंशियल, सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक है, क्योंकि ये बुक ऐसे कई सारे मिथ्स को तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना ज़रूरी है, और ये साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है। और माँ बाप को ये बताती है कि उनके बच्चों को स्कूल में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता, इसीलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। साथ ही ये बुक पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फंडों को समझाने के लिए इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको मार्केट और पैसों की प्रैक्टिकल समझ आएगी, जिससे आपका फाइनेंशियल लेवल लाइफ में बहुत बदल सकता है और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बुक का नाम रिच डैड और पुअर डैड क्यों है। ऑथर ने ये नाम इसलिए चूज किया है क्योंकि ये बुक उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लिखी है। बुक में उन्होंने अपने दो फादर के बारे में बताया है, एक जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब करते हैं लेकिन फिर भी वो गरीब हैं, और दूसरे जो कि बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उनके जो अपने फादर थे वो गरीब थे, और जिसे उन्होंने अपना आइडल माना वो थे उनके दोस्त के फादर, जिसे वो रिच डैड बुलाते हैं। इस बुक में उन्होंने 6 लाइफ लेसन्स के बारे में बताया है जो दुनिया के किसी भी इंसान को रिच और सक्सेसफुल बना सकती है, फिर चाहे वो इंसान कम पढ़ा लिखा हो या फिर उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हों। तो चलिए बुक्स में बताए गए उन 6 पॉइंट्स और 6 लेसन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला लेसन, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। बुक के पहले लेसन में बताया गया है कि डर और लालच ज़्यादातर लोगों की लाइफ को कंट्रोल करती है। लोग पैसे की कमी ना हो इसलिए काम करते हैं, और जैसे ही पैसे आ जाते हैं वो नई नई चीज़ें खरीद कर अपने लालच को बढ़ा लेते हैं, और फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है। और ये डर कि कहीं वो अपनी ज़रूरतें पूरी ना कर पाएँ और कहीं वो गरीब ना हो जाएं, इसलिए वो और भी कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। और इसे ऑथर ने रैट रेस का नाम दिया है। इस रैट रेस में कैसे लोग डर और लालच की वजह से फंसे हुए हैं, यही उन्होंने बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रैट रेस बहुत पसंद है, लेकिन बचपन से ही लोगों के मन में ये बातें बैठी हुई हैं, इसीलिए वो इन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन में सिखाई गई बातें कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी सी जॉब करो। अगर कभी कुछ और ट्राई किया तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और तुम्हारी जगह कोई और उसमें सक्सेस हो जाएगा। और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। हाँ, ये सच है कि इस रैट रेस का हिस्सा बनने से आप कभी गरीब नहीं बनेंगे, आप अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर पाएंगे, लेकिन आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाएंगे और रिटायरमेंट तक वही बोरिंग लाइफ रूटीन फॉलो करते रहेंगे। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसों के काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से ही अभी भी इस रैट रेस में ही फंसे हुए हैं। उन्हें अभी भी ये नहीं पता कि वो कितने पैसे टैक्स में चुका चुके हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो एसेट और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। सुनने में ये जितना ही सिंपल लगता है, पर असल में लोग इस बात से अनजान है कि एसेट ही वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, और लायबिलिटीज वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है, जैसे कि गाड़ी, घर या फिर लग्जरी वाली चीज़ें। पर ये असल में लायबिलिटीज़ हैं। जब तक कि ये चीज़ें आपको कुछ कमा कर नहीं देती तब तक। अगर आपने अपने घर को रेंट पर दिया है और उससे आपको कुछ इनकम हो रही है, तभी वो आपकी एसेट कहलाती है। इसीलिए बुक में रिच डैड कहते हैं कि एसेट को बढ़ाइए और लायबिलिटीज़ को कम रखिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तीसरा लेसन, अपने खुद के कामों पर ध्यान दीजिए। हमें खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें वो सारे स्किल्स सीखें जो आपके खुद के काम को स्टार्ट और ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ साथ रेस्टोरेंट का भी बिजनेस करते थे, इसीलिए वो इतना अमीर बन पाए थे।
सो ऑथर कहते हैं कि अपनी जॉब के साथ साथ वो स्किल्स भी सीखिए जिसमें आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकें। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट बनाइए और उसमें लग जाइए, क्योंकि जॉब से सिर्फ उतनी ही इनकम होती है जितने में हमारे बिल्स पे हो सके। इसीलिए अपने एसेट्स बनाइए, उसमें ग्रो करने से ही हम सही मायने में अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 4, अमीर लोग पैसे को इन्वेंट कैसे करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल अमीर लोग हैं जैसे कि बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सब अपॉर्चुनिटीज़ को पहले से ही देख लेते हैं और उसी को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, उन चीज़ों को देखकर वो ऑब्जर्व करते हैं और अपने आइडियाज़ लगाकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फिर यही उन्हें सक्सेसफुल और अमीर बनाता है। इसीलिए तो अमीर लोग अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को लगाकर मनी को इन्वेंट करते रहते हैं। लेसन नंबर 5, टैक्स की हिस्ट्री और कॉरपोरेशन की पावर। इस लेसन में ऑथर टैक्स की हिस्ट्री बताते हैं कि टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के गैप को ख़त्म करने के लिए हुआ था। अमीर लोगों से टैक्स लिया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुख सुविधाओं के लिए खर्च किया जाए, पर बाद में मिडिल क्लास लोगों पर भी ये टैक्स लागू हो गए। पर अब सरकारी खाते में जो ज़्यादा टैक्स जाता है वो मिडिल क्लास लोगों से ही आता है, क्योंकि अमीर लोग तो किसी न किसी तरीके से टैक्स पे करने से बच ही जाते हैं। क्योंकि अमीर लोग पहले कमाते हैं फिर खर्च करते हैं, अगर बच जाता है तो ही उसे टैक्स पे करते हैं। और मिडिल क्लास या गरीब लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स पे करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब हम उसे एक्शन में ले लें, उसमें हमें अच्छी नॉलेज हो। सो ऑथर अपनी लाइफ में कई तरह के काम करते रहे हैं जिससे उन्हें हर एरिया में अच्छी खासी नॉलेज मिलती रही है और यही उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने में हेल्प करती है। तो सिर्फ मंथ के एंड में मिलने वाली सैलरी के लिए अपने काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए भी काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज रखें और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़े रहें। अपने काम के लिए हमेशा आगे रहें, यही आपको ग्रो होने में हेल्प करेगा। सो बुक के लास्ट में ऑथर हमें एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट्स कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं और उनसे जो उन्हें बेनिफिट मिलता है उसे दोबारा वो वहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।